नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक खबर ने हलचल मचा दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हाईकोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश के श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हारे हुए बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर 15 दिन का समय जो है दिया हुआ है, यानी कि आप इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। लेकिन मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन शून्य होने के पीछे की वजह क्या रही? जो शिकायत की गई थी उसमें कहा गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने ऊपर दर्ज क्रिमिनल क्रिमिनल केस से जुड़ी जानकारियों को छुपाया है। 6 मामले दर्ज थे, उनमें से 4 की जानकारी छुपाई है। नियम और प्रक्रिया ये कहती है कि आप चुनाव के दौरान जो हलफनामा पेश करते हैं उसमें आपको अपने ऊपर दर्ज प्रकरणों की पूरी जानकारी देना होना चाहिए। इसके अलावा आपके संपत्ति का ब्यौरा भी देना चाहिए। लेकिन विधायक जी से क्या वाकई में कोई चूक हो गई, या फिर वो जानबूझकर अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों को छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आए? इन तमाम बातों की जानकारी हम खुद मुकेश मल्होत्रा से लेंगे, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि साल 2023 में विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास रावत चुनाव जीते थे और विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद वो मोहन सरकार में मंत्री बने। दल बदलने के कारण ही 2024 में यहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उसमें रामनिवास रावत चुनाव हार गए और कांग्रेस के वोट पर, कांग्रेस के टिकट पर जो है मुकेश मल्होत्रा जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन लगभग 1 साल की उनकी विधायकी रही और अब हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया। मुकेश जी, आप की विधायकी, आपके चुनाव को हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। आपके ऊपर शिकायत इस बात को लेकर थी कि आपने आपके ऊपर दर्ज प्रकरणों की जानकारी छुपाई। आप खुद एलएलबी हैं, आपको खुद कानून की जानकारी है, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? क्या आपने जानबूझकर ये जानकारी छुपाई या वाकई में ये एक बड़ी चूक है? माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो जजमेंट दिया वो त्रुटिपूर्ण दिया है। उस पर सही से विचार नहीं किया गया और उस आदेश को चुनौती देने के लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और जल्दी हम वहां पर दायर करेंगे। मुकेश जी, आपको लेकर जो शिकायत की गई थी उसमें कहा गया था कि आपके ऊपर 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 2 की आपकी जानकारी आपने नामांकन पत्र के साथ दी और 4 को छुपा लिया। ये 4 छिपाने की वजह क्या थी? उसमें ये रहता है, जो अगर 2 वर्ष से अधिक किसी मामले में सजा पड़ी है तो उसको उसमें नामांकन फार्म में भरना रहता है। एक मामले में मेरे को 6 माह की सजा हुई थी, लेकिन उसमें भी हम अपील में बरी हो गए थे और बाकी केसों में राजीनामा हो गया था। उनको लिखने का कोई उसमें औचित्य ही नहीं है, वो माननीय न्यायालय ने भी माना है उसको। लेकिन जो 2 आपराधिक रिकॉर्ड जो लंबित थे, चल रहे थे, उनको भी हमने उसमें नामांकन फार्म में लिखा है विधिवत, और पुलिस थाने का नाम भी लिखा है, न्यायालय का नाम लिखा है और धाराएं भी लिखी है कि ये धाराएं। हमने कोई ऐसा अपराध उसमें छुपाया नहीं। ये तो आपने यदि आपने जानकारी छिपाई नहीं तो कोर्ट ने उसी को तो आधार बनाया ना। नहीं मैंने कोई जानकारी नहीं छिपाई। वो शपथ पत्र फार्म की फोटोकॉपी आज भी मेरे पास है और मैंने वकील साहब को भी दी, और जो चाहे उसको हम उसको दिखा सकते हैं। हमने आमने सामने आके डिबेट करें, हम बताएंगे कहाँ तो छिप रही है तो इसमें आप जानकारी। तो आप क्या कोर्ट कोर्ट में आपने भी अपना पक्ष रखा होगा, आपके वकील ने पक्ष रखा होगा, तो क्या आपने कोर्ट को ये नहीं बता पाए कि आपने जो हलफनामा दिया था, शपथ पत्र दिया था, उसमें क्या जानकारी दी थी आपने? नहीं, हमारे वकील साहब ने भी बहस करी थी उस मामले पे, और लेकिन अब वहाँ पे जो माननीय न्यायाधीशगण थे तो उनने विचार नहीं किया, ज्यादातर बोलने भी नहीं दिया गया हमको वहाँ पे। तो मुकेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने अपने शपथ पत्र में सभी मामलों की जानकारी दी थी क्या? नहीं, सभी मैंने आपराधिक जो मामलों की? 2 मामलों की जानकारी दी थी जो चल रहे थे और जो खारिज हो गए, जो समाप्त हो चुके, उनमें बरी हो गए हम लोग,
उसकी जानकारी नहीं दी थी, तो वो उसकी आप बता रहे जानकारी हैं कि देना उसमें उचित दो नहीं है। मामलों में आप 2 मामलों में आप बरी हो गए थे, उसकी जानकारी आपने नहीं दी, लेकिन हाँ, इसके उसकी अलावा भी तो जानकारी नहीं थी। दो अन्य मामले भी तो बताए जा रहे हैं। हाँ, दो जो मामले थे उसकी जानकारी मैंने शपथ पत्र में नामांकन फार्म में भरी थी विधिवत। पुलिस थाने का हम्म। नाम भी लिखा था मैंने, और न्यायालय का नाम लिखा है। उसमें धाराएं जो लगी थी उसमें 526, 323 जो छोटा मुंह बात का विवाद था, वो धाराएं भी उसमें लिखी थी। और समाचार हम्म। पत्रों में भी हमने प्रकाशित करवाया, और न्यूज हम्म। 20 और चैनल पर भी हमने चलवाया। हमने कोई जानकारी नहीं छुपाई। हम्म। लेकिन चूक कहाँ हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब आप हलफनामा देते हैं, फॉर्म भी देते हैं, तो उसमें पूरी जानकारी होती है। आप लोगों के कांग्रेस पार्टी में एक एक्सपर्ट होते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जेपी धनोपिया जो कांग्रेस के लीगल एडवाइजर हैं, उनको भी आपने अपना हलफनामा दिखाया था। वहां कहीं कोई चूक हुई है क्या? हाँ, नहीं, सबको दिखाया था, फार्म सही भरा था उसमें। आपने यदि सही भरा था तो उसी को तो आधार बनाकर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है ना। तो कहीं ना कहीं गलती तो हो गई, आपको लगता है कि गलती हो गई कहीं? अब उसमें गलती तो, अब हमने तो उसमें भरा है फार्म, पता नहीं क्या गलती मानी है कोर्ट ने। अच्छा। अच्छा मुकेश जी, हम ये समझना चाहते हैं कि अब तो ग्वालियर हाई कोर्ट ने रामनिवास रावत को विधायक निर्वाचित कर दिया। आप इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। यदि जी, उपचुनाव के हालात होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम उपचुनाव में जाएंगे, ये तो अब ये तय हो गया कि आपकी विधायकी पर संकट है। यदि जी। उपचुनाव के हालात बनते हैं तो क्या मुकेश मल्होत्रा सही जानकारी के साथ एक बार फिर उपचुनाव में जाएंगे? नहीं, देखो, अभी तो हमें जो उच्च सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उस पर हमें भरोसा है, विश्वास है। वहां से हम हम्म। ही उसमें जीतेंगे। और उपचुनाव भी होता है तो कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहेगा वो भारी बहुमतों से फिर जीतेगा चुनाव। 15 दिन का समय मिला है, आपको लगता है कि इतना समय काफी है आपको अपना पक्ष रखने के लिए? हाँ, इतना समय ठीक है। अब जो भी न्यायालय ने दिया है वो स्वीकार करना पड़ेगा समय। हम ये भी जानना चाहेंगे कि विवेक तनखा जी का नाम आ रहा है कि वो आपकी तरफ से पैरवी करेंगे। क्या अभी तक आप लोगों की जानकारी है, यानी कैसे आप आगे कदम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, अभी चल रही है बात, अभी पहुंचेंगे, हम मिलेंगे उनसे एक आध दिन में। हम्म। जी। एक और बात जानना चाह रहा हूं मुकेश जी, आप खुद कानून के जानकार हैं, आप खुद एलएलबी में स्नातक हैं, उसके बावजूद ये आपकी कहां गड़बड़ी हो गई कि आप कानून में ना तो सही तरीके से पक्ष रख पाए और ना सही तरीके से जानकारी दे पाए? नहीं, फार्म तो हम पहले भी इसमें 2023 में निर्दलीय जब मैं चुनाव लड़ा था, उस समय भी हमने यही फार्म भरा था, यही जानकारी दी थी पूरी। उस समय कोई फार्म हमारा कोई निरस्त नहीं हुआ, आपत्ति नहीं हुई। और उनके भी, रामनिवास रावत जी के भी हमने 2-3 चुनाव के फार्म निकाले हैं, तो उनने भी ऐसा ही भरा, सेम की सेम फार्म, वही हमने भरा फार्म। लेकिन अब तो आप विधायक है ना, तो अब तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, लेकिन जी। आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई? हाँ, ये अभी क्या, हमने कोई 1-2 वकीलों का सहारा भी लिया था, तो हो हम्म। सकता है उनसे चूक हो गई हो, तो ठीक है। नहीं तो कोर्ट में पक्ष रखने में चूक हो गई कि या फिर हलफनामे में ही वाकई में गड़बड़ी हो गई आपसे? नहीं, नहीं, उसमें सब भरा हमने, जानकारी, पूरी जानकारी दी है। हाँ। तो यानी आपको मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा है आप कोर्ट में, ये कहना है आपका? हाँ, नहीं, मजबूती से तो रखा पक्ष, हमारे जो वकीलों ने पूरी तरह से मजबूती से रखा था। क्या कांग्रेस पार्टी का आपको समर्थन मिला इस पूरे मामले को लेकर? कानूनी तौर पर आपको मजबूती देने के लिए कुछ आपको क्या उस तरह की समर्थन पहले नहीं मिल पाया? क्योंकि यदि कांग्रेस पार्टी के पास बड़े बड़े वकील हैं, यदि वो आपका पक्ष रखते मजबूती के साथ, तो शायद आप केस नहीं हारते। कुछ इस तरह की कमजोरी आपको लगती है कि पार्टी की तरफ से भी चूक हो गई? पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन मिला है। तो पहले भी हमारे जो राज्यसभा सांसद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील है, माननीय विवेक तनखा जी, वो गए थे अंतिम बहस में, और अब आगे भी वो लड़ेंगे, और पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ खड़ी है। आपका कोर्ट में क्या, यानी कोर्ट में आपने क्या पक्ष रखा था, क्या बताया था कोर्ट को, वो भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया था? जो उन्होंने याचिका लगाई थी उसका जवाब दिया था हमारे वकीलों ने, जो जो जानकारी जुटाई गई। तो हमने बात करने की कोशिश की, कांग्रेस के विधायक हैं मुकेश मल्होत्रा, जिनका निर्वाचन ग्वालियर हाईकोर्ट ने शून्य
घोषित कर दिया है और इनकी जगह हारे हुए बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत का जो निर्वाचन है उसको विधायक घोषित कर दिया है। ये एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश के इतिहास में बताया जा रहा है कि पहली बार इस तरह का कोई फैसला कोर्ट की तरफ से निकल कर आया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आई है कि कांग्रेस के जो विधायक थे मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में जो हलफनामा पेश किया था, जो एफिडेविट दिया था, उसमें उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी को छिपाने का काम किया। उनके ऊपर कुछ 6 प्रकरण थे जिनमें से 2 की जानकारी उन्होंने अपने दस्तावेजों में दी, लेकिन 4 की जानकारी उन्होंने छुपाई और इसी को बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे थे रामनिवास रावत ने, उन्होंने इसकी पूरे मामले की शिकायत जो है याचिका के जरिए कोर्ट में रखी थी और इस मामले को लेकर पहले सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद जो है ग्वालियर हाईकोर्ट का जो बड़ा फैसला आया उसमें जो है कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के विधायकी को शून्य घोषित कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला यह भी है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर विधानसभा के विजयपुर श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट का यह पूरा मामला है, जहां पर 2023 में कांग्रेस के टिकट पर रामनिवास रावत चुनाव जीते थे। रामनिवास रावत प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा मंत्री भी रह चुके हैं, उनको लंबा राजनीतिक अनुभव आ रहा है। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्हो इसके बाद जब दल बदल के तहत उपचुनाव हुआ तब जो है रामनिवास रावत के खिलाफ मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव लड़ा और रामनिवास रावत चुनाव हार गए और मुकेश मल्होत्रा को जीत मिली। लेकिन उनकी विधायकी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और अब ग्वालियर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लेता है, क्या मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बरकरार रहती है या फिर उनकी विधायकी जाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार होने वाली याचिका पर निर्भर करेगा और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ नया अपडेट निकल कर आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर हाईकोर्ट के आए इस फैसले से बड़ी उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है, खलबली मचती हुई नजर आ रही है और अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या नया अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।